लक्ष्य कैसे तय करें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जो इंसान अपने जीवन में लक्ष्य को तय करता है, उसके बाद वे अपने जीवन में उसे हासिल करता है, वे बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो इंसान अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं, वे अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं वो लक्ष्य बनाते हैं और नहीं लक्ष्य को हासिल करने को सोचते हैं, वे इंसान और लोगों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं। आखिर ये लक्ष्य क्या होता है और इसे हमें अपने जीवन में कैसे तय करना चाहिए और इससे क्या लाभ हो सकता है, आइए हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया करते थे। जो बौद्ध भिक्षु हमेशा की तरह उस गांव में आकर अच्छी ज्ञान दिया करते थे। एक दिन एक बूढ़े माता पिता ने गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगे। गुरु को बहुत ज्यादा शर्म आया। उन्हें लगा कि ये तो हम लोगों से भी ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं और ये हमारे पैरों में गिरकर रो रहे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है। गुरु ने उन्हें उठाने का प्रयास किया और उठाने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग रोना बंद करिए और ये बताइए कि क्या हुआ है और आप लोग क्यों रो रहे हो। ये बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हे गुरु, क्या करें, कोई भी माता पिता यही चाहता है कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो। लेकिन जब संतान की प्राप्ति हो जाता है और वही संतान बड़ा हो जाता है तो अपनी बहू को छोड़कर वह किसी के ऊपर नजर भी नहीं डाल पाता और वे साथ में बहू को भी अच्छी बात भी मान लिया करता। वहीं पे माता पिता उससे कुछ भी कहा करते, उनकी बातों को नकार देता। ठीक उसी प्रकार हो रहा है। वे अपने बहू को बहुत ज्यादा बातों को मान रहा था और हमारा एक ही संतान है, जिसके कारण उसकी बहू ने उससे बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा करके अपने नैहर लेकर चली गई। उसके जीवन से कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं था। अब उसकी बहू उसके साथ रहना भी नहीं चाहती है और वे कहती है कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अब हमारा बेटा पागल सा बन गया है और वे सोच रहा है कि मैंने इतना सारा संपत्ति तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन इस संपत्ति को मैं भोग नहीं पाया और वे संपत्ति सारी मेरी पत्नी लेकर चली गई, जिसके चलते वह पागल हो गया है। उसी को देख देख कर हम लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों ने आपके पास आए। गुरु ने जब सारी बात को सुना, उन्होंने कहा कि जो होना था वे तो हो चुका है और माता पिता का कर्तव्य यही होता है कि अपने औलाद को वह सही मार्ग दिखाए। जब औलाद सही मार्ग पे नहीं चलता है और सही बातों को नहीं समझ पाता है तो कोई भी माता पिता कितना भी समझा ले, उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। और माता पिता इसलिए घबराते हैं कि कहीं हमारा औलाद इधर से उधर ना चला जाए, कहीं गलत मार्ग पे ना चला जाए। अगर वो गलत मार्ग पे चला जाता है तो हमारे लिए और ज्यादा दुविधा हो सकती है। ये बात सुनने के बाद माता पिता कहने लगे कि हे गुरु, अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। अगर आप कोई तरीका बताते हो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और हम आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे। गुरु कहते हैं कि देखो, जीवन में दुविधा और परेशानी, दुख तो आती रहती है, चली जाती है, लेकिन मुझे कम से कम उस बालक से मिलवा दो जो बालक पागल सा बन चुका है, जिसके जीवन से बहुत सारी धन संपत्ति चली गई है। उसके बावजूद भी वह आप लोगों के साथ बात विचार नहीं कर रहा है, बल्कि वह परेशान हो रहा है। माता पिता ने गुरु को कहा कि हे गुरु, आप हमारे घर पे चलिए। गुरु ने और लोगों को समस्या का समाधान छोड़ उनके घर पे जाने की फैसला किया। तभी गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हे गुरु, आप हमारी समस्या को छोड़कर इनके घर पे क्यों जा रहे हो। गुरु ने कहा कि आप लोगों के पास समस्या नहीं है, आप लोगों के पास छोटी सी भावना है, जो भावना में आप लोग यहाँ पे आके बैठे हो। समस्या इनकी है जो बहुत ज्यादा परेशान है। जब गुरु ने उनके घर पे गए तभी वो लड़का से मिले और कहने लगे कि हे बेटा, तुम क्या कर रहे हो। तभी वो गुस्से में कहता है कि आप मेरे से ये कहने आए हो कि मैं पागल बन गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मैं हमेशा माता पिता को बात को नहीं मानता हूँ, मेरी पत्नी भाग चुकी है, हमारे माता पिता सब यही बातें आपसे जाके कहे होंगे, उसके बाद भी आप मेरे से पूछ रहे हो कि आपके साथ क्या हुआ है। बस यही मेरे साथ हुआ है
और मेरे माता पिता चारों तरफ ढिढोरा पीट चुके हैं कि मेरा बेटा पागल हो गया है। भला कोई भी माता पिता ऐसे अपने औलाद के साथ कर सकते हैं? गुरु ने कहा कि लेकिन तुम्हारे माता पिता तो मुझसे कोई भी ऐसा बात नहीं कहा है जो तुम कह रहे हो। ये बात सुनने के बाद वो लड़का कहने लगा कि तो फिर इन्होंने आपको किस प्रकार यहाँ पे बुला कर लाए हैं? उन्होंने कहा कि देखो, मुझे लगा कि आप गांव समाज में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़के हो और तुम्हारे जैसे लड़कों को मुझे आवश्यकता है। क्या तुम मेरे आश्रम में मेरे साथ रहोगे और हम दोनों मिलकर कोई काम करेंगे? ये बात सुनकर लड़का कहने लगा कि हे गुरु, मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है और आप मेरे साथ काम मत करिए, नहीं तो आप भी शायद बर्बाद हो सकते हो। लड़के की यह बात सुनकर गुरु कहने लगे कि हे बेटा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जरा मुझे भी बताओ। उसने पूरी बात को बताया और कहा कि मैं जान रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं नहीं मान पाया। मैंने अपनी पत्नी के मोह में बह गया और मैंने उससे बहुत प्रेम किया। आज वो मेरे साथ बहुत ज्यादा दुविधा कर चुकी है। वे तो मेरे दोस्तों को हमेशा तारीफ किया करती थी और कहा करती थी वे लोग अपने जीवन में कैसे कामयाब हो गए। मैं भी तो कामयाबी को हासिल कर रहा था, लेकिन कामयाबी मुझे नहीं मिल रही थी। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। कोई भी स्त्री अगर अपने पति को ऐसे धोखा मार के भागती है तो उसे क्या होता है? गुरु कहने लगे कि हे बेटे, जो बातें बीत गई है उसे सोचने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। बस इंसान को उससे यही सीखना चाहिए कि वैसी गलतियां उसे नहीं करना चाहिए। बार बार उस गलती को उसे नहीं दोहराना चाहिए, नहीं तो जिंदगी और ज्यादा बर्बाद हो सकती है। और तुम्हारी पत्नी ने जो भी कुछ किया है उसके कर्मों का फल उसे एक न एक दिन भोगने को जरूर मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति करना होगा। तुम अपने जीवन में लक्ष्य को तय करो। अगर तुम अपने जीवन में लक्ष्य तय करते तो शायद तुम्हारे साथ ये समस्या नहीं आती और आज तुम ऐसे बैठ के रोते नहीं और अपने आप को नहीं कोसते। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे गुरु, आखिर ये लक्ष्य क्या होता है और ये अपने जीवन में इसे कैसे तय करते हैं, इसे कैसे उतारते हैं और इससे क्या होता है? गुरु कहने लगे कि पहले तुम मेरे आश्रम में चलो और हम दोनों वहाँ पे बैठेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद इस पे हम काम करेंगे और तुम्हारी जो भी दुविधा है वे दूर हो जाएगी। यह बात सुनकर उसने कहा कि ठीक है और मैं अपने माता पिता से इजाजत लेता हूँ। दोस्तों, आज से पहले वे लड़का कभी भी अपने माता पिता से कोई काम करने के लिए इजाजत नहीं लिया था, लेकिन आज वह अपने माता पिता के पैर को छू रहा था। गुरु बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे और खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चलो, कम से कम लड़का सही ढंग से काम तो कर रहा है। अब मेरे से मिलने के बाद अपने माता पिता को कोस तो नहीं रहा है। गुरु उसे आश्रम में लेकर चले जाते हैं और सारे शिष्य भी आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे। इसे देखकर वो चौंक गए, क्योंकि चेहरे की रंग बदल चुकी थी और ये बेचारा पागल सा बन चुका था। गुरु कहने लगे कि ये भी तुम्हारे भाई के समान है और ये शिक्षा ग्रहण करने आए हैं और इन्हें भी अपने साथ रखो। और वे लड़का गुरु के साथ वहीं पे रहने लगा। कुछ समय बाद गुरु ने कहा कि बेटे, क्या तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम के बारे में जानना चाहते हो? लड़का कहने लगा कि हे गुरु, मैं तो वही जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ उस काम की प्राप्ति मुझे कब तक होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी तभी रहता है जब उसे कोई धोखा देता है और अपना कोई धोखा देता है, उसे बहुत ज्यादा दुख होती है। लेकिन उस सब दुखों को छोड़कर अगर उसके जीवन में एक चीज होगी, सारे दुख और तकलीफ को भूल सकता है। वे एक चीज ये है कि उसके जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। जिस इंसान के जीवन में अगर लक्ष्य की प्राप्ति है वे दुनिया को हासिल कर सकता है। लेकिन हासिल वो कैसे कर सकता है? पहले उसे अपने जीवन में लक्ष्य को तय करना होगा। गुरु उसे बताते हैं और कहते हैं कि जीवन जीने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में आए और बिना कोई काम किए, बिना नाम कमाए हम इस दुनिया से चले गए। जीवन जीने का मतलब यही होता है कि इंसान अपने जीवन में आया है तो कुछ न कुछ काम करके जाए। अगर वह ऐसे बैठे रहेगा तो बेकार हो जाएगा। जैसे एक लोहे को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, वहाँ पे धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है और दीमक धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देते हैं। लकड़ी को जिस प्रकार दीमक बर्बाद करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी कीड़े लग जाते हैं और हम कोई काम नहीं करते हैं और वे हमें बर्बाद कर देते हैं। और हमारे जीवन में जो दीमक लगते हैं वे और सारे
दिमाग से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनका नाम होता है आलस। जिस इंसान के जीवन में अगर आलस आ गया, वे कहीं के लायक नहीं बचेगा और वे कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम तो चाह रहे हो कि मैं अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करूं, सफलता को हासिल करूं, लेकिन तुम अपने जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर पा रहे हो। उसका एक ही कारण है कि तुम्हारे अंदर आलस आ चुकी है। इस आलस को दूर करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में लक्ष्य बनाना होगा, लक्ष्य तय करना होगा। आखिर वह लक्ष्य कैसे आएगा? तुम अपने जीवन में किसी न किसी चीज को हासिल तो करना चाहते हो। लड़के ने बताया कि हे गुरु, मैं तो अपने जीवन में यही चीजों को हासिल करना चाहता था कि मेरे भी घर बड़ी होनी चाहिए, मेरे भी खेत होने चाहिए और मेरी भी संपत्ति होनी चाहिए। गुरु कहने लगे कि लेकिन उसके लिए तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैं तो मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, लेकिन मुझे तो मिल नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें वो क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, उसे एक कागज पे लिखो। लिखने के बाद उसके प्रति तुम्हें ये देखना होगा, ये सब चाहिए, लेकिन मुझे कब तक चाहिए और क्यों चाहिए ये तो पता हो गया, लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे कितने पैसे मिलते हैं और ये काम मैं कब तक करूंगा, और इस काम में कौन कौन से लोग हैं जो सफलता को हासिल कर चुके हैं, उनसे जाके मिलिए। इस काम के बारे में पूछिए कि आखिर ये काम कैसा होता है, इस काम से मुनाफा कैसे मिलती है, इस काम में नुकसान कैसे होता है, किस प्रकार काम करेंगे कि इसमें नुकसान हमें नहीं होगा। ये सब बातें तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तुम इस काम पे लग जाना और यही तुम्हारा लक्ष्य होगा। देखना एक दिन धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी में लक्ष्य को हासिल कर लोगे। उसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी सफलता को रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में सफलता दौड़ती हुई चली आएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में पहले लक्ष्य को हासिल करना होगा। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे गुरु, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना होगा। गुरु कहने लगे कि मुझे बताने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको कह दूं कि ये काम करो और वे काम आपको पसंद नहीं है, तो आपका वह लक्ष्य नहीं हुआ। इसलिए पहले तुम जाओ, अपने घर पे जाकर सोचो, उसके अनुसार तुम काम करो और देखना तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। गुरु से आशीर्वाद लेकर घर पे आता है और वे बैठ के 1 से 2 दिन सोचता है, लेकिन अभी भी बार बार वही यादें आ रही थी। जाकर अपने गुरु से कहता है कि हे गुरु, अभी भी मेरे को अपनी पत्नी की याद आ रही है। गुरु कहने लगे कि तुम्हारे जीवन में अभी लक्ष्य को तय नहीं हुआ है। जब तुम्हारे जीवन में लक्ष्य तय हो जाएगा, सारी यादें आपको अपने आप ही भूल जाओगे। जाकर वो अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान लगाने लगता है। तब उसे याद आता है कि मैं एक ऐसा काम जानता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे से भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं इस काम को। उसी काम के बारे में जाकर वह और लोगों से पूछता है और उस काम को सीखना शुरू करता है। धीरे धीरे काम को सीख लेता है और जाकर वह एक छोटा सा व्यापार डालता है। पहले तो व्यापार में उसे नुकसान हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उस व्यापार में उसे सफलता मिलनी शुरू हो गई। जब उसे सफलता मिल गई, वे बहुत ज्यादा कामयाब हुआ। अपने माता पिता के पैरों को छुआ और कहा कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग समय पे उस गुरु को मेरे पास नहीं लाते, तो आज मेरी जिंदगी कहाँ होती। ये बात सुनने के बाद माता पिता कहने लगे कि जाओ, गुरु से आशीर्वाद लेकर आओ। वे गुरु के पास जाता है और गुरु से ये पूरी बात बताता है। गुरु बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हे बेटे, इंसान अपने जीवन में सफलता तो खुद की मेहनत की वजह से हासिल करता है, लेकिन वह दूसरों को आकर कहता है। ये बात उसे तो खुश कराती है, लेकिन मेरी वजह से आपकी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि आपकी वजह से ही आपकी सफलता मिली है, क्योंकि आप उस लायक थे इसलिए आपको सफलता मिली है और आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। इतना कहने के बाद उन्होंने उसे शिक्षा दिया और कहा कि जाओ, कम से कम इस संसार में जो लोग भूखे होंगे उनका मदद करते रहना, देखना तुम और ज्यादा बुलंदियों को छूते रहोगे। दोस्तों, इस प्रकार उसने अपने जीवन में लक्ष्य को तय किया। जब तक वो लक्ष्य को तय नहीं कर रहा था, तब तक उसका मन भटक रहा था, इधर उधर वो सोच रहा था। जिस दिन वह अपने जीवन में लक्ष्य को तय किया, उस दिन से उसका मन भटकना बंद हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।